हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो वर्गो साइन की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 10 to 20 सितंबर यानी वीकली रीडिंग है गाइस ये। और हम देखेंगे कि वर्गो क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, वो और उनके पार्टनर क्या कर रहे हैं 10 to 20 सितंबर में। तो पहले हम वर्गो की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद उनके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी देखेंगे। सो गाइज, मैं पहले बता देती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप किसी भी चीज़ की आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने जॉब, करियर, फाइनेंस या लव लाइफ यानी कोई किसी भी टॉपिक की आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइज में वो पेड होती है। तो जब भी आपको रीडिंग कराना हो तो प्लीज़ आप मुझे तभी कांटेक्ट कीजिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और स्क्रीन पर भी दे रखा है गाइज। तो जब भी पर्सनल रीडिंग करानी हो तभी मुझे कराइए, क्योंकि वो पेड होती है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिए, और एक जॉडिक बेस पे आधारित है तो आप इसको जॉडिक से लीजिएगा। सन साइन से पहले देखिए, और वैसे आप मून साइन, वीनस साइन किसी से भी देख सकते हैं, उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज मैं बता देती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश चैनल में इंटरेस्ट है, इंग्लिश रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक पड़ा हुआ है इंग्लिश चैनल का, तो आप वहाँ से लिंक लेकर इंग्लिश जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। सितंबर मंथ की इंग्लिश रीडिंग मैंने उसमें डाल रखी है लिंक में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अपने इंग्लिश चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वर्क को देख लेते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि कैसी रहने वाली है, और उसके बाद हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कैसी रहने वाली है। 10 to 20 सितंबर की वीकली रीडिंग है ये गाइस। सो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो पहले आपकी एनर्जी है ये, ठीक है। द मून, ओके ओके ओके। और 9 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो कार्ड आए हुए हैं आपके, बहुत टेंशन हो रही है आपको। किस चीज़ की टेंशन हो रही है? 8 ऑफ कप्स एंड 2 कार्ड्स हम और ले लेते हैं, द एम्परर एंड 1 स्ट्रेंथ, ठीक है। तो वर्गो ये जो आपके कार्ड आए हुए हैं ये मैं वर्गो किस चीज़ की टेंशन हो रही है आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप किस चीज़ की टेंशन कर रहे हैं आप कुछ तो टेंशन कर रहे हैं। कोई चीज़ तो ऐसी है जो मन में, जिस चीज़ की थोड़ी सी चिंता होती है आपको अपनी लव लाइफ से। हो सकता है आपको अपनी लव लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है क्या वर्गो उस टाइम, या कहीं से कोई बात है जो आप जानना चाह रहे हैं, या आपको कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है आपका, या पार्टनर से सही से बात नहीं हो पा रही है, कुछ तो ऐसा है वर्गो। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी सी टेंशन तो मुझे लग रही है आपकी, मतलब एकदम फ्री माइंड होता है ना, एकदम फ्री माइंड मुझे नहीं लग रहा है वर्गो। यस, मुझे फ्री माइंड तो नहीं लग रहा है। बट आपकी इसमें, क्योंकि आपके इसमें 3 कार्ड आए हुए हैं, देखिए आप, ये वाला जो कार्ड आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, कप्स वाला कार्ड आया हुआ है, इसमें भी मुझे और ये द मून का कार्ड भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो आप टेंशन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा चिंता हो रही है और अपनी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कुछ आपका कम्युनिकेशन भी इस टाइम से ब्लॉक आ रहा हो। तो गैस, बट मैं बार बार यही कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो इसको ज़्यादा तरीके से लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वर्गो जो है वो वर्ड में बहुत सारे वर्गो हैं, तो ये पर्सनल नहीं है, वर्गो है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है नहीं भी हो। सो आप उस तरीके से लीजिएगा। बट अभी मुझे जो कार्ड की स्थिति दिख रही है गाइस, तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता है, कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है। हो सकता है कि जो पार्टनर की तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन, या कोई आप किसी चीज़ का आंसर चाहते थे अपने पार्टनर की तरफ से कि वो मुझे मिल जाए, तो आपको या तो वो नहीं मिला है, या मतलब मुझे आप वेटिंग में दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके अगर मैं कार्ड देखती हूँ वर्गो, तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब अपने पार्टनर, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो अपने पार्टनर की ही किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएँ या ऑफ़र दें हमें, या फिर अगर कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हुआ है, इस टाइम बात नहीं हो रही है तो आप बात करने का वेट कर रहे हैं। और ये क्रॉस वर्चेस भी हो सकता है ये आपकी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जी हो, और जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आपकी एनर्जी हो। क्योंकि ये जनरल है ना, तो जनरल तरीके से आप इसको लीजिए। ये क्रॉस वर्चेस भी हो जाती हैं कभी कभी,
सही, तो आप जो आपको लगे सही वही आप रखिएगा, और आपको जो नहीं लग रही सही वो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो मुझे आप कहीं ना कहीं टेंशन चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगर वर्गो मैं पूरे कार्ड मिला के चलती हूँ, आपके जो और भी कार्ड है मैं सारे कार्ड को लेकर चलती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपको, हाँ, जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है, बट ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है वर्गो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम टेंशन तो है आपको, बट आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। यस, क्योंकि जो कार्ड आए हुए हैं वो कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड आए हुए हैं आपके, वो उसमें लग रहा है कि कोई हाँ टेंशन है, लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो है जिससे मेरे वर्गो जो है वो थोड़ा सा उदास सा फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा उनको किसी चीज़ का वेटिंग में है, किसी चीज़ का उनको इंतज़ार है, या तो हो सकता है जो भी मतलब कुछ उनको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ आंसर चाहिए हो, या मतलब मुझे जो स्टेज दिखाई दे रही है, अगर मैं अभी का बोलती हूँ प्रेजेंट का, तो मुझे कहीं थोड़ी उदासी सी, थोड़ी सी चिंता सी और ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं बोलती हूँ वर्गो, तो कार्डों के अकॉर्डिंग आप जो भी परेशानी है आपकी इस टाइम, जो भी जिस भी चीज़ से आप उलझे हुए अलग फील कर रहे हैं, वो आप उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप देखिएगा आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर जो है वो आ भी जाएंगे, क्योंकि कार्ड जो आए हुए हैं कार्ड से उसी टाइप का मुझे लग रहा है। द एम्परर का कार्ड वर्गो, हो सकता है ये किसी का आपके ऊपर किसी का मतलब कहते हैं कि जैसे बड़ों की ब्लेस होना, किसी भी जैसे ब्लेस, तो वो चीज़ है आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर मुझे किसी बड़े का ब्लेस दिखाई दे रही है, किसी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फादर का सपोर्ट हो, है कोई मेल पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, तो प्लीज़ वर्गो आप बताइएगा, कोई आपके फादर मतलब आपकी वो बहुत केयर करते हैं वर्गो, जो भी है, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मुझे लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, वो है आपको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दूसरे वर्गो, अगर मैं आपके कार्ड देखती हूँ तो मुझे आपकी उदासी और चिंता दिखाई दे रही है, बट वहीं उसी तरफ आपका जो भी पर्सन है, तो पास्ट का है, प्रेजेंट का, आई डोंट नो, बट सेम उसी तरह की कंडीशन मुझे आप वर्गो आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। यस वर्गो, क्योंकि जो आपके पार्टनर की जो पोजीशन है वो भी मुझे इसी टाइप की दिखाई दे रही है। अगर मैं पार्टनर की बात करती हूँ तो पार्टनर को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की जो है वो चिंता, किसी न किसी बात की फ़िक्र, या हो सकता है कि आपकी और उनकी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही हो, तो उनको लग रहा हो कि अब बात हो, कब बात हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, या कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रहा है तो आपका कि तो उनको फ्यूचर की लग रही होगी। मतलब ये वाली चीज़ जो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि आपको टेंशन है, सेम वही टेंशन वर्गो आपके पार्टनर की, क्योंकि आपके कार्ड में आपकी एनर्जी तो होती ही है, क्योंकि मैं कार्ड वर्गों की निकाल रही हूँ, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी कनेक्ट होती है, तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो है, हो सकता है कि पास्ट का कोई बंदा हो जिससे आपने पास्ट में जिससे आपकी बात होती थी, या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई न्यू पर्सन ऐसा है, कोई बात जिससे बात करते करते एकदम से बात कब वो हो गई कि मतलब कहना चाहिए ना कि मतलब अगर जैसे बात करते करते कभी किसी से हो जाती है कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या नोक झोंक वाली पोजीशन, तो कोई ना कोई तो बात है ऐसी जो आपको भी डिस्टर्ब कर रही है और आपकी जो पार्टनर है उनको भी डिस्टर्ब कर रही है। मतलब बात दोनों की बराबर, मुझे तो ट्विन फ्लेम जैसे लग रहे हो आप लोग, आप और आपके पार्टनर दोनों सेम, क्योंकि जो फीलिंग आपको है सेम वही वाइब्रेशन आ रही है आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर को भी सेम वही कोई पोजीशन है, उनको भी बहुत चिंता हो रही है, उनको भी टेंशन हो रही है, उनको भी इस रिलेशन की केयर है। तो मैं आपके पार्टनर की कार्ड निकालती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर होगा वर्गो। मैं देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस स्टेज में क्यों हैं, जो आप इस स्टेज में, जिस स्टेज में मुझे आप दिख रहे हैं, मुझे आपका टेंशन दिख रहा है कि बट तो ऐसा वो भी सेम इसी स्टेज में क्यों है, क्या बात है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए गाइस। मैं कार्ड को थोड़ा अच्छे से सफल कर लेती हूँ।
आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सितंबर मंथ में मैं रीडिंग बहुत सारी लेकर आ रही हूँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग से एक बात पता चल जाती है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन पेड होती है तो आप वही प्लीज़ करवाइएगा। आई रिक्वेस्ट यू कि जिसको करवानी है, और बट मैसेज किया करिए गाइस प्लीज़, ठीक है। आपके कार्ड सफल हो गए। देखते हैं पार्टनर की ऐसी एनर्जी मुझे क्यों आ रही है, वाइब्रेशन की। उनको भी चिंता हो रही है, उनको भी टेंशन हो रही है, क्या हुआ देखती हूँ मैं कार्ड से अच्छे से। अगर मैं पार्टनर के कार्ड लेती हूँ तो मुझे ये वाला कार्ड पहले आ गया है, 2 बैंड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, और ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। ठीक है गाइस, अगर मैं पार्टनर के कार्ड, सारे कार्ड आपने भी देख लिए होंगे। देखिए गाइस, अगर मैं पार्टनर के कार्ड ले लेती हूँ पूरे, ये वाले कार्ड थे पार्टनर के आपके, बट मैं लगा लेती हूँ सही से। हाँ, ये वाले जो कार्ड देखिए गाइस, आपके वर्गो, आपके जो कार्ड थे उसमें मुझे दिख रहा था कि आपको थोड़ी सी उलझन सी हो रही है और थोड़ी सी टेंशन हो रही है इस टाइम में, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रही है आपके कार्ड के अकॉर्डिंग। और अगर मैं कहीं आपके पार्टनर की बात करती हूँ तो देखिए, अब 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड आ गया। मतलब क्या, मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनको भी है, कोई तो है गाइस। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब आपके पास्ट पर्सन भी हो सकता है, और हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई ऐसा था या है जो जिससे आपकी बात हो रही थी या हो रही है, या जिसको सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है या उनको नहीं है, जो भी है। लेकिन मतलब उनके मन में मुझे जो है वो ऐसा लग रहा है उनको देख के कि वो बहुत वेट कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि वो आपसे कुछ आंसर चाह रहे होंगे, कुछ मतलब वेटिंग में लग रहे हैं पार्टनर भी। देखिए मतलब हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि मेरे वर्गो जो है वो मुझे कब आके मुझे ऑफ़र करे, और कब आके मुझसे बात करे, कब आके मुझे मैरिज का प्रपोज़ल दें या लव ऑफ़र दें मुझे। वेटिंग वाली पोजीशन जो है वो आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरा कार्ड ये आया हुआ है द डेविल का। हाँ बिल्कुल, तो डेविल के कार्ड के साथ उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनको उलझन सी है। एक कहते हैं ना कि उलझन वाला माइंड, मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपकी तरफ से, मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा है आपके पर्सन को कि आप उनको आंसर देंगे, उनसे बात करेंगे, करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उनसे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये सब जो बातें हैं आपके पर्सन के माइंड में जो है वो घूम रही हैं। को समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप उधर अपनी पार्टनर की चिंता कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, या जो भी चाहते हो, आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा या क्या होगा, या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। यही उधर उनके मन में भी, पर्सन के मन में भी सेम यही चीज़ आ रही है। दोनों का माइंड मुझे एक जैसा समझ में आ रहा है, दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। इधर आप भी वही चीज़ कर रहे हो, आप भी वेटिंग वाली पोजीशन में हो कि आप भी चाह रहे हो वो मुझसे आके बात करें, और जो भी है चीज़। और उधर अगर आपको जो पार्टनर की मैं कार्ड देखती हूँ तो पार्टनर की भी कार्ड में मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है। उनको भी यही लग रहा है, उनको भी बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको वो भी यही सोच रहे हैं कि मुझसे आगे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को कि नहीं ले जाना चाहते हैं, मुझसे रखना चाहते हैं कि नहीं, मुझसे आगे जाके स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। ये सब चीज़ें हैं जो उनके मन में भी आ रही हैं। उधर द हर्मिट का कार्ड भी आया हुआ। द हर्मिट कार्ड के साथ कोई सपोर्ट में कोई है ऐसा, या तो आपका फ्रेंड है, या मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, कोई आपका अपना है, या तो आपके पार्टनर का भी हो सकता है और आपका भी वर्ग हो सकता है। कोई पर्सन ऐसा है आपके सपोर्टर, जो अगर आप कोई भी गलत कदम उठाएंगे लाइफ में, या कोई भी आपको टेंशन हो, या कोई परेशानी हो, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो आगे कहेंगे कि नहीं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए भी दिखाई दे रही है, और आपका जो पर्सन है मुझे उसके लिए भी सेम यही कंडीशन दिखाई दे रही है। सो मैं तो यही बोलूँगी, अगर मैं आप दोनों के कार्ड देखती हूँ, आपके भी देखती हूँ, आपके पर्सन के भी कार्ड देखती हूँ, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है वर्गो,
आपके में निकला है कार्ड ये वाला स्ट्रेंथ वाला। पार्टनर के भी जो कार्ड है उसमें काफ़ी मुझे मतलब एक दो कार्ड बहुत अच्छे भी आए हुए हैं। तो मतलब अब और ये वाला कार्ड ये देखिएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब इन सारे कार्डों को अगर मैं टोटल लेके चलती हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर जो भी उलझन, जो भी परेशानी, जो भी चीज़ में जैसे कि किसी भी कंफ्यूजन वाला जो माइंड होता है, आपका हो चाहे आपके पार्टनर का हो, उससे बाहर निकलते हुए मुझे बड़ी ईज़िली से, बहुत अच्छी तरीके से उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आपका और आपके पार्टनर का जो भी ये रिलेशन है, आपका जिसके साथ भी है वर्गो, या तो पास्ट पर्सन हो या प्रेजेंट में हो, जो भी है आपका दिल से, जो आप जिसको भी आप कहते हैं ना कि दिमाग से नहीं, हम जब ऐसे लव करते हैं किसी से तो हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तो वही वाली कंडीशन मुझे लग रही है वर्गो कि अगर आप दिल से इस चीज़ को सोच रहे, कोई भी पर्सन है आपको बहुत दिल से, तो अगर ये रिश्ता आपका जुड़ा और ये रिश्ता आपका रहा और आप लोग का जुड़ा ये रिश्ता, मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा और बहुत एक सक्सेसफुल जो लाइफ होती है, एक सक्सेसफुल रिलेशन होता है, वो वाला ये रिलेशन जो है मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो भी, उनके माइंड में भी यही चीज़ है कि एक फ्यूचर वो भी देखते हैं आपके साथ, वो भी देखते हैं और वो भी इस चीज़ को अगर वो भी आगे ले जाना चाहते हैं, फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं। तो घर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो उनके लिए भी एक ड्रीम है ये इस चीज़ का कि रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। मैं यही बोलूँगी खाली आपके माइंड में नहीं, आपके पार्टनर के माइंड में भी। तो अगर आपकी और उनकी बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ अच्छी हो। बट अगर नहीं भी हो रही है तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से देखना, थोड़े दिन में धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आया, हो सकता है कोई लाइफ का कोई साइकिल अटक गया हो, कभी कभी आ जाते ना, मेंटल हो जाती, कोई एनर्जी वैसी हो जाती है जो मतलब जिससे हमें थोड़ी टेंशन होती है। बट टाइम अच्छा आता है तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है, तो जो अब टाइम आएगा वो अच्छा ही टाइम आएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वर्गो आपका कार्ड भी सही आए हुए हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आए हुए थे फिर बाद में अच्छे कार्ड भी आए हुए हैं। तो जब सब कुछ सही है और सही हो जाएगा तो फिर चिंता करने की, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाकी ये है कि गॉड का भी वो होता है, ब्लेस है, तो जो कि कार्ड आए हुए हैं। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि आप जो है अगर टेंशन कर भी रहे हैं तो आप टेंशन मत करिए और निगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। निगेटिव सोचेंगे तो हमेशा निगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में आती है। हो सकता है हम आज ही से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें और सोचे लो हमने तो पॉजिटिव सोचा और अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं। आप पॉजिटिव सोचिए, देखिए डे बाय डे आपकी एनर्जी जो है वो चेंज होती चली जाएगी और आपको भी पता नहीं चलेगा और कब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो गया और ड्रीम्स आपकी जो है वो फुलफ़िल हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पॉजिटिव सोचिए और गॉड का कोई भी गॉड हो, आप गॉड को प्रेयर कीजिए तो गॉड जो है वो सब कुछ अच्छा करेगा। तो गाइज़ ये थे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी जो कि मैंने बताई। और अगर आपको आप चाहते हो कि अपनी पर्सनल रीडिंग करा के अपनी कलेक्टर वो देख लें तो आप वो बात कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के। बट ये जो एनर्जी आई है वो मैंने आपसे शेयर की। सो गाइज़ तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइज़ तब तक के लिए बाय बाय।